तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा कालीन या कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से संबंधित अवशेष। ठीक है, यानी कौन से जगह से कि कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लास में, यानी हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि हड़प्पा कहाँ है। ठीक है, यानी हड़प्पा इस समय अगर देखें तो भारत जब अपना देश आज़ाद हुआ या भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद अगर हड़प्पा की बात करें तो इस समय साहिवाल ज़िला में है। ठीक है, साहिवाल ज़िला बोले तो इस समय हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता किसे माना जाता है? ठीक है, यानी हड़प्पा की खोज जो है कि 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो हड़प्पा से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ था? तो आइए देखते हैं। तो हड़प्पा से जो है कि शंख का आकृति वाला बैल, यानी शंख की आकृति वाला बैल कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से हुआ था। नटराज की आकृति वाली मूर्ति, नटराज की आकृति वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से हुआ था। ठीक है, पैर पे सांप दबाए गरुड़ का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से हुआ था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ के चित्र की आकृति किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से हुआ था। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है का जो है कि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ था? शंख की आकृति वाला बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र और सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से हुआ था। यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये इस समय सिंध का क्षेत्र है, यानी मोहनजोदड़ो सिंध का क्षेत्र यानी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को मौत का टीला भी कहते हैं, या मोहनजोदड़ो को मृतकों को टीला या मौत का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और देखेंगे कि मोहनजोदड़ो के से कौन कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले बात करें तो सीढ़ी का साक्ष्य, सीढ़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, और भवन पक्की ईंटों द्वारा निर्मित, यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो पक्की ईंटों का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो भवन पक्की ईंटों द्वारा निर्मित कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और प्रवेश द्वार कहाँ होते थे? तो प्रवेश द्वार गली में होते थे, यानी प्रवेश द्वार गली में होने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, यानी सीढ़ी का साक्ष्य कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। प्रवेश द्वार गली में का साक्ष्य कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। भवन पक्की ईंटों द्वारा निर्मित कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और सबसे बड़ा इमारत, सबसे बड़ा इमारत कहाँ? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, या सबसे बड़ा अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध लड़काना जिला पाकिस्तान। ठीक है, और ये सिंध मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों या मौत का टीला भी बोलते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में अगर स्थल पूछेगा तो भारत का स्थल पूछेगा तो धौलावीरा होगा, लेकिन सिंधु या सभ्यता का या सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से स्थल पूछेगा तो मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, अगर भारत शब्द नहीं देता है तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से आंसर मोहनजोदड़ो होगा, लेकिन अगर भारत का स्थल पूछेगा वो होगा धौलावीरा। ठीक है, क्योंकि इस समय मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बाद लोथल की बात करते हैं।
ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका कहाँ है? ये अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब देखेंगे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन पूछता रहता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसका खोज किसने वो किया था? तो 1955 से 62 ईस्वी तक इसका उत्खनन मिलता है। रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था, ठीक है। लोथल से क्या क्या साक्ष्य मिला था? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गोदीवाड़ा का साक्ष्य, ठीक है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। यानी गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से? लोथल से, ठीक है। चावल एवं बाजरा का साक्ष्य, चावल एवं बाजरा का साक्ष्य कहाँ से? लोथल से, ठीक है। पंचतंत्र के चलाक लोमड़ी का अंकन वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, लोथल से। यानी पंचतंत्र के चलाक लोमड़ी वाला अंकन यानी कहाँ से प्राप्त हुआ था का साक्ष्य? तो लोथल से मिला था। यानी लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। चावल एवं बाजरा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। पंचतंत्र के चलाक लोमड़ी का अंकन वाली साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या देखे? हड़प्पा देखे, मोहनजोदड़ो देखे और लोथल देखे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका जो है राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली रंग की चूड़िया, यानी काली चूड़िया, ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा की अगर उत्खनन की खोजकर्ता की बात करें तो यहाँ पे दो तरह से देखा जाए तो एक 1953 में जो है कि अमलानंद घोष का यहाँ पे इतिहास मिलता है, और एक 1961 ईस्वी में ब्रजवासी लाल का यहाँ पे जो है कि उत्खनन कार्य से संबंधित इतिहास मिलता है, ठीक है। यानी 1953 में किसने? अमलानंद घोष, और 1961 में ब्रजवासी लाल, ठीक है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य की बात करें तो ये है आपका कालीबंगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा। सरसों के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सरसों की साक्ष्य की बात करें तो सरसों का साक्ष्य भी जो है कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है। सरसों का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। तो कपाल में छेद वाले बालक का शव जो है कि कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था, यानी ये सबसे बड़ा शल्य क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। क्या? तो शल्य क्रिया का उदाहरण क्या है? यानी कपाल में छेद वाले बालक का शव कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा से हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं, चनहुदड़ो की बात करते हैं, ठीक है। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो चनहुदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है, यानी सिंध जिला है, कहाँ? पाकिस्तान, ठीक है। और चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? चनहुदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसकी उत्खनन की बात करें संबंधित 1934 ईस्वी में, ठीक है, 1934 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने किया था, ठीक है। यानी इनका इतिहास 1934 ईस्वी में चनहुदड़ो को किसके द्वारा उत्खनन कार्य मिलता है? तो यहाँ पे जो है कि गोपाल मजुमदार के द्वारा 1934 ईस्वी में, ठीक है। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखेंगे कि चनहुदड़ो से ही कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मनके बनाने का कारखाना, ठीक है, तो मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? चनहुदड़ो से मिला था। मनके का मतलब होता है एक तरह से जो है कि ईयरिंग होता है, यानी कान में जो पहनने वाले जो है गाने वगैरह होते थे, ठीक है, तो वो मनके बोले जाते थे, ठीक है। तो मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? चनहुदड़ो से मिला था, ठीक है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह का साक्ष्य कहाँ से मिला था? चनहुदड़ो से मिला था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ था? चनहुदड़ो से मिला था, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला स्थल है बनवाली। इसको बनवाली या बनावली भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये बनवाली ये आपका हिसार जिला हरियाणा में स्थित है,
कहाँ स्थित है? हिसार जिला, हरियाणा। अब क्वेश्चन पूछता है बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान देना है, बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनवाली जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी उत्खनन से संबंधित अगर व्यक्ति की बात करें तो ये 1973-74 ईस्वी में जो है रविंदर सिंह बिष्ट की इतिहास यहाँ पे मिलता है। यानी इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? 1973-74 ईस्वी में रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। ठीक है, बनवाली से कौन कौन सा अवशेष मिला था? तो सबसे पहले अच्छे किस्म की जौ की बात करें तो अच्छे किस्म की जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बनवाली से मिला था। ठीक है, हल की आकृति वाला खिलौने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो हल की आकृति वाला खिलौने का साक्ष्य बनवाली से मिला था। ठीक है, तो इस तरह से दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, यानी अच्छे किस्म के जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बनवाली से मिला था। ठीक है, और हल की आकृति वाला खिलौने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बनवाली से मिला था। ठीक है, अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? तो ये है आपका पंजाब। ठीक है, कहाँ? पंजाब। ठीक है, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ से एक है मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य। ठीक है, किस जगह से मिला था? रोपड़ से मिला था। यानी मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? रोपड़ से मिला था। और इसी उदाहरण के आधार पर ये माना जाता है कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का मानव का जो पालतू जानवर था वो कौन था? कुत्ता था। ठीक है, तो मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से? रोपड़ से। ठीक है, अगला बात करते हैं धौलावीरा। ठीक है, अगला स्थल है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है, भरूच जिला, गुजरात। धौलावीरा कहाँ है? भरूच जिला, गुजरात। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन पूछता रहता है कि जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो वो था धौलावीरा। यानी जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों का साक्ष्य कहाँ से मिला था? धौलावीरा से मिला था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है, अगला स्थल है सुरकोटदा। ठीक है, ये सुरकोटदा कहाँ है? तो ये कच्छ, गुजरात में। ठीक है, सुरकोटदा कहाँ है? कच्छ, गुजरात में है। ठीक है, और यहाँ बात करें तो सुरकोटदा से क्या क्या मिला था? तो घोड़े की अस्थियाँ। ठीक है, या सुरकोटदा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुरकोटदा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और सुरकोटदा से क्या क्या साक्ष्य मिला था? तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि घोड़े की अस्थियाँ का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो सुरकोटदा से मिला था। घोड़े की अस्थियाँ का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से मिला था। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ठीक है, तो वो भी आंसर क्या होगा? सुरकोटदा होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य कहाँ से मिला था? वो भी कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से मिला था। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। लेकिन अगर हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के से संबंधित भारत का स्थल, सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो आंसर क्या होगा? धौलावीरा होगा। ठीक है, क्या होगा? धौलावीरा होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।